हेलो शिक्षक साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो अभी तक नियोजित शिक्षक ही बने हुए हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने का सपना देखे हुए थे। किसी कारणवश सक्षमता परीक्षा 1 और 2 में या तो वो फॉर्म नहीं भरे या अपीयर नहीं हो पाए या तो किसी कारणवश वो पास नहीं कर पाए। तो उन सभी के लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप लोग का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। आप सक्षमता 3 का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। ये फॉर्म आपका आज से ही 22 फरवरी से भराना चालू हो गया है। हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भराएगा, एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, फ़ी कितना लग रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी होगी कि इन्हें अभी भुगतान नहीं करना है। कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि सक्षमता 2 का फॉर्म भरे थे, एग्जामिनेशन फ़ी भी भर दिया होगा, लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए होंगे। तो वैसे टीचर को दोबारा फ़ी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग उसी पेमेंट के द्वारा ये फॉर्म भरेंगे और परीक्षा दे पाएंगे। चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो है सक्षमता परीक्षा 3 है, इसको 3.0 भी कह सकते हैं। और ये आपका 22 फरवरी 2025 से 12 मार्च 2025 तक फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा आपका? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 को ऑप्शन रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपका निर्धारित है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको सारा अटेंड कर लेना चाहिए। किन किन परीक्षा किन किन विषयों का परीक्षा होगा? तो आपका 1 to 5 जो टीचर होंगे उनके समान विषय के लिए परीक्षा होगा, उर्दू विषय के लिए और बांग्ला शिक्षक के लिए। तो उनका कोड जो है समान शिक्षक के लिए 301, उर्दू शिक्षक के लिए 302 और बांग्ला शिक्षक के लिए 303 है। इसमें आपका अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान और समान विषय के प्रश्न होंगे। उर्दू वाले के लिए सिर्फ जो है हिंदी की जगह उर्दू हो जाएगा और बांग्ला के लिए हिंदी की जगह बांग्ला हो जाएगा। उसके बाद मिडिल स्कूल में आपका इतने सारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। विषय के साथ आपका विषय कोड भी दिया हुआ है। समान विषय जो पूछे जाते हैं उसमें आपके गणित, विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, इसको पास करना बहुत ही आसान होता है। बहुत ही कम मेहनत में आप लोग सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं और एक सम्मानजनक आपको वेतन भी दिया जाता है और आपका सम्मान भी बढ़ जाता है। एक आपका शारीरिक शिक्षा का भी शिक्षक के लिए 304 कोड है, जो कि 1 to 5 के लिए। अगला 9-10 विषय के लिए आपके टोटल जो है 20 सब्जेक्ट कोड है। पहला हो गया हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा बांग्ला, चौथा मैथिली, पांचवा संस्कृत, छठा अरबी, सातवां फारसी, आठवां भोजपुरी, नौवां अंग्रेजी, 10वां गणित, 11वां विज्ञान, 12वां सामाजिक विज्ञान, 13वां सामाजिक शारीरिक शिक्षा, 14वां संगीत, 15वां ललित कला, 16वां नृत्य, 17वां पुस्तक कालय विज्ञान, 18वां अर्थशास्त्र, 19वां गृह विज्ञान और 20वां वाणिज्य। इन 20 विषयों के शिक्षक जो है सक्षमता 3 का फॉर्म भर सकते हैं और अंतिम में आपका जो है
उच्च माध्यमिक विद्यालय के टोटल 31 विषय के सब्जेक्ट के शिक्षक ये फॉर्म भर सकते हैं। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा अंग्रेजी, चौथा संस्कृत, पांचवा बांग्ला, छठा मैथिली, सातवां मैगही, आठवां अरबी, नौवां फारसी, 10वां भोजपुरी, 11वां पाली, 12वां प्राकृत, 13वां गणित, 14वां भौतिक विज्ञान, 15वां रसायन शास्त्र, 16वां जंतु विज्ञान, 17वां वनस्पति विज्ञान, 18वां भूगोल, 19वां राजनीति शास्त्र, 20वां समाज शास्त्र, 21वां अर्थशास्त्र, 22वां दर्शन शास्त्र, 23वां मनोविज्ञान, 24वां गृह विज्ञान, 25वां इतिहास, 26वां कंप्यूटर साइंस, 27वां संगीत, 28वां वाणिज्य, 29वां बिजनेस स्टडीज, 30वां अकाउंटेंसी और 31वां इंटरप्रेन्योरशिप। टोटल आपका जो है इसमें 31 सब्जेक्ट हो गए। अब सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस जो है आपका TRE 1, 2, 3 के लिए जो भी सिलेबस निर्धारित है बीपीएससी के द्वारा यही उनका सिलेबस है। हालांकि प्रश्न का जो स्तर होता है बहुत ही निम्न होता है, इससे आप बीपीएससी की तुलना में काफ़ी निम्न स्तर देखने को मिलेंगे। वो टोटल जो है 150 अंकों का आपका 150 प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि एक एक अंक का है। कक्षा 1 से 5 के लिए जो है आपका 30 अंक का भाषा होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। सामान्य अध्ययन 40 अंक का और सामान्य विषय 80 अंक का। उसके बाद शारीरिक शिक्षक के लिए जो है बस आपका जो शारीरिक शिक्षा है वो 80 नंबर का हो जाएगा, बाकी भाषा और सामान्य अध्ययन सामान्य रहेंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए आपका 30 अंक का भाषा है, सामान्य अध्ययन 40 अंकों का है और संबंधित विषय जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद 9 से 10 में भाषा के 30, सामान्य अध्ययन के 40, संबंधित विषय के 80 और 11वां 12वां में जो है उसी प्रकार 30 अंकों का भाषा, 40 अंकों का सामान्य अध्ययन और 80 अंकों का आपका विषय हो जाएगा। कुल 150 प्रश्न 150 अंक के लिए। अब है कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो कोई भी नियोजित शिक्षक चाहे उसकी नियुक्ति किसी भी तरह की क्यों नहीं हुई हो, वो शारीरिक शिक्षक सहित और पुस्तकालय अध्यक्ष के सहित सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे कोई भी शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पहला 1.0 और 2.0 सम्मिलित नहीं हुए या किसी कारणवश फेल कर गए हो, तैयारी नहीं हो पाई हो, तबीयत खराब होने की वजह से, जो भी कारण रहा हो वो भी ये सम्मिलित हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इम्पोर्टेंट सेक्शन, कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय हेतु आवेदन पत्र भरा गया एवं परीक्षा शुल्क जमा किया गया परंतु किसी कारणवश वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, वे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते, उन्हें परीक्षा शुल्क देना नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है उनके लिए, जो फॉर्म तो भरे लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए तो वो इस बार फी नहीं देंगे। बट परीक्षा शुल्क जो है आपका कोई भी कोटि होगा तो 1100 रुपया ही है। अब है परीक्षा किस तरह से होगा, तो CBT मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपकी परीक्षा होगी और 2.5 घंटों के लिए होगी। कितना प्रतिशत अंक लाने पर आप पास माने जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई मेरिट वगैरह तो बनता नहीं है, सिर्फ पास करना होता है। तो समान जो भी जनरल कैंडिडेट होंगे उसके लिए 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, SC ST के लिए 32%, दिव्यांग चाहे किसी भी कैटेगरी के हो 32% और महिला भी किसी कैटेगरी के हो उनके लिए 32%। अगर हम लोग प्रतिशत को अंक में बदलते हैं कि 150 नंबर का चूंकि आपका
प्रश्न आने वाला है, तो 40% जनरल वाले को जो है 60 मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद बीसी वाले को 55 मार्क्स, ईबीसी वाले को 51 मार्क्स, और बाकी जो तीनों बच गए, चाहे SC ST हो, डिसेबल कैंडिडेट हो या फीमेल हो, उनको 48 मार्क्स मिनिमम लाएंगे, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और वो क्वालिफाई होने के साथ ही जैसे ही वो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और फिर विद्यालय में दोबारा योगदान देते हैं, तो उसी दिन से उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान हो जाएगा और उन्हें जो है सरकारी सेवक के रूप में माना जाएगा। उनका पीएफ जो अभी कट रहा है वो पीएफ कटना बंद हो जाएगा, एनपीएस कटना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से सभी सरकारी शिक्षक के कटते हैं। उसके अलावा आप लोग का वेतन जो है ट्रेजरी से जाना शुरू हो जाएगा, और ट्रेजरी से जाने का मतलब है कि आपका जो है वेतन जो है उसमें आप देरी नहीं होगी। जो लास्ट वर्किंग डे होता है उसी दिन, जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक का क्रेडिट होता है लास्ट वर्किंग डे में, वहाँ से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी भी मंथ के 7 डेट तक, मतलब 7 तारीख तक आपका क्रेडिट हो ही जाता है। लेकिन अभी आप लोग देखते हो कि नियोजित शिक्षक वाले का कभी भी समय पर आपका वेतन नहीं आता है, लेकिन इसमें आपका लेट नहीं होगा। तो आप लोगों ने मार्क्स को समझ लिया। अब है जैसे ही आप पास कर जाते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है। फॉर्म भरते समय आपको मुख्य रूप से पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि सही से भरना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपका मूल प्रवेश पत्र वो खोना नहीं चाहिए। अगर खो जाता है तो दोबारा आपको नहीं दिया जाएगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप उस प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2024 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड, नियोजन निकाय द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। मतलब कि आपका एडमिट कार्ड तब तक मान्य नहीं होगा जब तक जो है डीपीओ इस्टेब्लिशमेंट का साइन नहीं हो जाता। वो साइन कब करेंगे? जब आपका वेतन जो है दिसंबर माह का। अब है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी होंगे जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा, तो ऐसे टीचर को सलाह दी जाती है कि आपके लिए आईसीटी लैब जो है संध्या 5 बजे के बाद नजदीकी प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे तक के लिए आपके लिए स्पेशल दिया गया है कि आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने निजी कंप्यूटर संस्था में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपको माउस चलाना सही से आ जाएगा, क्योंकि सारा जो है खेल माउस का ही होता है। साक्षरता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक का मिलान किया जाएगा। तो पास करने के बाद आपका फिर से एक वेरिफिकेशन होता है जो कि काउंसलिंग के रूप में देखने को मिलता है, वो आपका डीआरसीसी भवन में होता है। उसके बाद अगर किसी शिक्षक पर किसी भी तरह का अगर कोर्ट केस है या किसी भी तरह का आपका मामला निलंबित है, रुका हुआ है या चल रहा है, तो उनको फार्म भरने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई शिक्षक
आपका नियोजन खत्म हो चुका है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो वैसे भी शिक्षक इस फॉर्म में नहीं भरे। ऑनलाइन फॉर्म तो फिर से मैं आपको बता दूं 22 फरवरी से 12 मार्च तक आप भर सकते हैं। आवेदन पत्र अगर आपको भरना हो तो www.bsebsakshamta.com पर आप जाके भर सकते हैं, जहां पर सक्षमता एग्जामिनेशन 3 का लिंक खुलेगा। उसको क्लिक आप जैसे ही कीजिएगा उसमें अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना है, और वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जब तक परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक उसको सुरक्षित रखना ही है। इसमें 3 चरण आपके होंगे। सबसे पहले आपका पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन, फिर फॉर्म भराएगा और लास्ट में भुगतान होगा। अगर आप किसी को भी फॉर्म भरने में दिक्कत होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म किस तरह से खुद से भी भर सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट में जाते हैं। उसके बाद एक पेज खुलता है, उसमें आपका जो भी चीज़ पूछा जाएगा आप भर दीजिएगा। उसके बाद आपको OTP आएगा, OTP आपको मोबाइल नंबर पर आएगा। उसको आपको जैसे ही OTP डालिएगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड के सहयोग से आप लॉगिन कीजिएगा और सारा फॉर्म आपको सही से भर देना है। और अंतिम में आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से आप भुगतान कर सकते हैं। अब है फोटो किस प्रकार का होना चाहिए, तो 20 KB से 100 KB के बीच 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का आपका लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। हस्ताक्षर जो है आपका 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। फोटोग्राफ जो होना चाहिए नया होना चाहिए और बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। आंखें और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। टोपी, कोई कपड़ा, काला चश्मा नहीं पहना हुआ होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक अगर है तो स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नाकोत्तर के लिए है तो स्नाकोत्तर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, अगर आप DLED होंगे तो DLED का, B.Ed है तो B.Ed का, लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरी साइंस का, या अन्य किसी प्रकार का प्रशासनिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र अपलोड करेंगे। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो RO या कम से कम RO का जो है आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, TT, CTT, STT दक्षता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए, नियोजन निकाय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र होना चाहिए, और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो उनके लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप सारा चीज़ अपलोड करने के बाद जो है एक बार सही से देख लेंगे कि आपका फॉर्म सही से भरा गया है, तो सेव आप उसको फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा। घोषणा पत्र जो होना चाहिए आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग उसमें वर्जित होगा। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी होगी, फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा होगा, तो इनका हेल्पलाइन नंबर 7903859788 पे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी sakshamtapariksha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके लिए होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
फॉर्म भरने में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो भी आप बोलिएगा, मैं आपको बता दूंगा। हमारे चैनल पर इसी तरह के शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।